हेलो एवरीवन, माय नेम इज गर्वित एंड आई एम अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स और आज मैं आया हूँ विद्यापीठ के ऑफलाइन सेंटर नागपुर में और आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ एंड आई होप इस वीडियो के बाद तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, यूथ का कॉन्सेप्ट चमकेगा, इन्हें कौन पढ़ा। बिल्डिंग में एंटर करते हुए मुझे सबसे पहले काउंसलिंग सेक्शन दिखा और वहां मेरी सर से बात हुई और सर ने मुझे बताया कि फिलहाल के ऑल ओवर इंडिया 100 से भी ज्यादा सेंटर्स अवेलेबल हैं और तुम पीडब्ल्यू एनसेट एग्जाम के थ्रू 90% तक स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो और अभी एडमिशन लेने पर तुम्हें अर्ली बर्ड ऑफर में 30% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। बस फिर सर से बात करने के बाद मैं क्लासरूम में जा ही रहा होता हूँ, उतने में मुझे ये बायोमेट्रिक मशीन दिखती है जिसके थ्रू हर एक स्टूडेंट की अटेंडेंस ट्रैक होती है। तो ये आई कार्ड से अटेंडेंस लगती है तुम्हारी? अच्छा, तो थोड़ा एक्सप्लेन करो कि ये कैसे काम करता है। ये जो है आते समय पहले चेकिंग करना पड़ता है हमको और जिस टाइम में हम चेकिंग करते हैं वो मैसेज हमारे पेरेंट्स को जाता है। पेरेंट्स को प्रॉपर टाइम वगैरह सब पता चल जाता है, हमारा बच्चा कब अंदर है कब बाहर आ रहा है। फिर जब भी हमारी पूरी क्लासेस ख़त्म होती है फिर यहाँ पर आके चेकआउट करना पड़ता है पहले। फिर चेकआउट किए तो पेरेंट्स को फिर से मैसेज जाएगा कि हम बाहर आ रहे हैं। और किसी दिन अपन ऐसा नहीं करते तो घर पे एब्सेंट का मैसेज चला जाता है। चलो, थैंक यू। अब उसके बाद हम लोग के क्लासरूम देखने चले जाते हैं। अब क्लासरूम का इतना पॉजिटिव माहौल था कि सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ रहे थे और साथ ही साथ टीचर से अपने डाउट भी क्लियर कर रहे थे क्योंकि उनके डाउट सॉल्व करने के लिए सिंगल क्लासरूम में मल्टीपल टीचर्स अवेलेबल थे। पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, यूथ का कॉन्सेप्ट चमकेगा, इन्हें कौन पढ़ाने वाला, फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला। तो सबसे पहले हमें इसमें सबसे यूनिक चीज दिख रही है स्मार्ट बोर्ड। मुझे अभी भी याद है जब मैं कोटा में पढ़ता था तो लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे या फिर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे। अब इस स्मार्ट बोर्ड पे चीजें अच्छे से विजुअलाइज हो सकती है और सबसे अच्छी चीज है ये कैमरा। अब जो भी लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं वो रिकॉर्डेड तुम्हें 2 घंटे बाद ऐप पे मिल जाएंगे। हो सकता है तुम्हारा लेक्चर के बीच में कुछ छूट गया हो सकता है तुम ऐसा डाउट सर से नहीं पूछ पाए हो लेक्चर के बीच में ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो जाए, तो तुम वो रिकॉर्डेड लेक्चर वापस देख सकते हो। अब वहाँ हमारी मैम से भी बात हुई और मैम ने हमें बताया कि लेक्चर खत्म होने के जस्ट 2 घंटे बाद पूरा लाइव लेक्चर ऐप पर रिकॉर्डेड अपलोड कर दिया जाता है। इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स अपने डाउट तो क्लियर कर ही लेते हैं, साथ ही साथ उनका कुछ क्लास में मिस हुआ होता है तो वो भी कवर हो जाता है। अब इसके साथ साथ मुझे एक और यूनिक फीचर दिखा, SST मतलब स्टूडेंट सक्सेस टीम। तो अब हम मिलने वाले हैं SST टीम से मतलब स्टूडेंट सक्सेस टीम से और पूछने वाले हैं वो स्टूडेंट की किस तरह हेल्प करता है। हाय सर। हेलो। तो सर स्टूडेंट आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम लेके आता है और आप उन्हें कैसे टैकल करते हो ये बताइए। स्टूडेंट लाइक बेसिकली SST दैट इज फुल फॉर्म इज स्टूडेंट सक्सेस टीम। पीडब्ल्यू में जो स्टूडेंट सक्सेस टीम होता है आफ्टर एडमिशन, जैसे एक बच्चा एनरोल होता है पीडब्ल्यू में, एनरोल होने के बाद उसकी जो जर्नी होती है फिजिक्स वाला के साथ 2 साल 1 साल जो भी है, उस 1 साल 2 साल के जर्नी में उन्हें जो भी इशू आया है फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट, लाइक उनको पूरे पीडब्ल्यू के कैंपस में अगर क्लासरूम में कोई इशू है, पूरी बिल्डिंग में कोई इशू आता है, इसके बदले में एकेडमिकली उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ जो भी स्टूडेंट के रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो सारे क्वेरीज SST टीम से रिजॉल्व किए जाते हैं। चाहे वो इमोशनली वेलनेस, सम क्या होता है कभी कभी बच्चे स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं या फिर कभी कभी बच्चे इमोशनली उनको उनका टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पढ़ाई का कैसे यूटिलाइज करना है, वो सारी चीज़ों के लिए वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, हम उस पर रिजोल्यूशन देते हैं। इन शॉर्ट एवरी सॉल्यूशन इन वन रूफ। उन्होंने पीडब्ल्यू ने ये इंट्रोड्यूस किया ये टीम, SST टीम, स्टूडेंट सक्सेस टीम। तो सर स्टूडेंट सबसे ज्यादा आपके पास क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं? स्टूडेंट मेरे पास हर चीज़ के लिए, लाइक उनको अगर कोई फैसिलिटी में कोई इशू आ रहा है या फिर जैसे कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम एकेडमिक को कांटेक्ट करते हैं, उनको रेजोल्यूशन दिलवाते हैं। वो A to Z उनका स्टार्टिंग कुछ भी इशू हुआ वो हमारे पास आता है, हम उसको हर चीज़ का रेजोल्यूशन दे देते हैं। थैंक यू सर। अब कुछ स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं। अब वैसे तो इन पढ़ते हुए बच्चों को डिस्टर्ब करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर मुझे इनसे स्टडी मटेरियल के बारे में पता चला कि इनकी मॉड्यूल्स और डीपीपी नीट के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और तो और इनकी मॉड्यूल्स में ही इतने सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं कि तुम्हें बाहर की कोई और बुक करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। PYQs और स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स सब आते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ती है या फिर ये मोर देन सफिशिएंट है? ये मोर देन सफिशिएंट है बट एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए। और इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे दे रखे हैं, जैसे पीवाईक्यू भी दे रखे हैं इसमें? हाँ, PYQ। पीवाईक्यू भी दे रखे हैं। तुम्हें कोई डाउट होता है तो फिर उसे कैसे क्लियर करते हो विद्यापीठ में? फैकल्टीज के पास फैकल्टीज के पास फैकल्टीज 24/7 इजीली अप्रोचेबल है सारी फैकल्टीज? हाँ।
तो यार इसका स्टडी मटेरियल तो मुझे टॉप नॉच लगा, क्योंकि जब मैंने इनकी डीपीपी देखी तो उसमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर्ड थी, हर एक लाइन से क्वेश्चन दिया गया था, ताकि डीपीपी सॉल्व करते करते तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो जाए, और हर स्टूडेंट को चैप्टर खत्म होते ही उस पर्टिकुलर चैप्टर की डीपीपी उसी दिन प्रोवाइड करा दी जाती है, ताकि थ्योरी के साथ साथ उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्ट्रांग हो जाए। क्लासरूम तो हमने देख ली, अब पीडब्ल्यू के फैकल्टी से इंटरेक्ट करते हैं। हाय सर, क्या नाम है आपका? जय किशन पटेल, मैथ्स फैकल्टी। अच्छा सर, आप मैथ्स पढ़ाते हैं। तो सर जैसे कोई स्टूडेंट आपके पास डाउट लेकर आता है तो आप उसे कैसे टैकल करते हो? सर देखिए, जैसे बच्चा कोई डाउट लेके आया तो सबसे पहले तो जनरली आप उसको जैसे जो भी डाउट होगा, बेसिक डाउट तो उसको बेसिक तरीके से समझाया जाएगा। या सपोज मान लीजिए कोई जिसको कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो उसको पहले तो सबसे पहले आप उसको नोट्स पढ़ने के लिए बोला जाता है। ये जो नोट्स पढ़ने के बाद भी उसका डाउट सॉल्व नहीं हुआ तो फिर उसको सॉल्व करके बताएंगे। तो सर क्या पीडब्ल्यू की फैकल्टीज अवेलेबल रहती है बच्चों के लिए? यस, बिल्कुल, एनी टाइम। एनी टाइम। यस। और सर हमें कुछ दंगल क्विज के बारे में बताइए। दंगल क्विज के बारे में सर सपोज मान लीजिए जैसे ये एवरी फ्राइडे यहाँ पर होता है। सर फ्राइडे जैसे सपोज मान लीजिए स्टार्टिंग के 10 to 15 मिनट में आपको बेसिक मतलब सपोज मान लीजिए जैसे एनसीईआरटी लेवल कुछ क्वेश्चन है, कुछ एमएसटीसीटी लेवल के या कुछ जेईई मेंस लेवल के बेसिक क्वेश्चन 10 to 15 क्वेश्चन की पीपीटी बना के उस पर कोई बच्चों को ऐप के जरिए करना होता है। ये ऑनलाइन होता है दंगल? यस यस। अच्छा। और सर कुछ मार्गदर्शन के बारे में बताइए। मार्गदर्शन में ऐसा होता है सर, सपोज मान लीजिए कोई बच्चा है, पढ़ते पढ़ते देखिए बच्चा कभी कभी डिमोटिवेट होता है। ये बच्चा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसको पढ़ाई जैसे सपोज मान लो क्लासेस में उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, उसको कैसे टैकल करना है। तो 1 to 1 बच्चों को इंटरेक्ट करके टीचर्स उसको कनेक्टिविटी बनाता है, देन उसको समझाता है कि कैसे पढ़ाई करना है। सपोज ऐसा भी हो जाता है कभी कभी वो अपने 24 घंटे को अच्छे से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी टीचर उसको टाइम टेबल उसका सेट करता है। अच्छा सर। अब पीडब्ल्यू की फैकल्टीज ऑनलाइन एजुकेशन में बेस्ट है ये तो सबको पता है, कि ऑफलाइन फैकल्टी से बात करके मुझे पता चला कि यहाँ की फैकल्टीज हर एक स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल भी और इजीली अप्रोचेबल भी, ताकि हर एक स्टूडेंट को 1 to 1 सही गाइडेंस मिल पाए, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका सिलेक्शन सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से नहीं हो पाता। अब एटलीस्ट विद्यापीठ के बच्चों का इस वजह से सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला। कुछ बच्चों को बोलना चाहोगे जो अभी भी कंफ्यूज है एडमिशन लेने के लिए? See, what I want to tell you is like I'm teaching here since a long time, and trust me, this is the best place you have to be for your preparation. Okay, all the best, and do visit our PWB. Thank you. तो अगर तुम्हें विद्यापीठ में एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो इन दिए गए नंबर्स पर तुम कॉल कर सकते हो, या फिर अपने नियरेस्ट विद्यापीठ सेंटर पर विजिट कर सकते हो, क्योंकि इनका स्टाफ काफी पोलाइट है और ये एडमिशन के रिगार्डिंग तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे।